हेलो फ्रेंड्स, डाटा स्ट्रक्चर सीखने की इस इम्पोर्टेंट सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 2.2 और इसमें हम देखने वाले हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर 2 में हम क्या क्या कौन कौन सी सॉर्टिंग पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहले सॉर्टिंग है बबल सॉर्ट, उसके बाद है अपनी सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, साइकिल सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जो कि होती है 3 पार्टीशन से। हम इन्हें भी सारों को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे हम एंड में बकेट सॉर्ट। तो ये सब चीज़ें हम इस अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं अपना बबल सॉर्ट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने बबल सॉर्ट को और सबसे पहले समझते हैं कि बबल सॉर्ट है क्या। तो देखिए, बबल सॉर्ट एक बहुत ही सिंपल सी क्या कहते हैं टेक्निक है, जिससे हम अपने जो हमारे पास एरे है उसे सॉर्ट कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं हम इसका जो मतलब क्या है टेक्निक है या उसका लॉजिक है, लॉजिक को करते हैं डिस्कस। तो देखिए किस बेसिक पर काम करती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक एरे है जिसके हमारे पास एलिमेंट है 4, 3, 5 एंड 2। यहाँ उसके इंडेक्स है 0, 1, 2 एंड 3। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। मतलब सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4 एंड में 5। तो यहाँ जब हम सबसे स्टार्टिंग में पहले ही देखेंगे 4 एंड 3, तो यहाँ स्टार्टिंग में ही ऑर्डर क्या है, ख़राब है, मतलब गलत है। यहाँ 4 इधर आना चाहिए था, 3 इधर आना चाहिए था। तो हमारा बबल सॉर्ट बेसिकली इसी लॉजिक के ऊपर काम करता है। वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है और देखता है कि उससे जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है, क्या वह उससे मतलब ग्रेटर है या स्मॉलर है। अगर आगे वाला मतलब उससे नेक्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है अगर वो स्मॉलर होता है तो सिंपली क्या कर देता है, बबल सॉर्ट में ऐसी एल्गोरिथम लिखी होती है कि ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। मतलब 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये दोनों इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वे चेक होंगे, उसके बाद यहाँ चेक होंगे और आपस में कर देंगे सब चीज़ों को स्वैप। ये बेसिकली इसका जो लॉजिक है, इस लॉजिक पर वर्क करती है। ऊपर मैंने लिखा भी है, लॉजिक स्टार्ट विद कंपैरिजन ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट एंड इफ़ द लेफ्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर। मतलब अगर लेफ्ट एलिमेंट हमारा ग्रेटर होगा राइट एलिमेंट से, देन स्वैप देयर पोजीशन। और ये हम एंड तक करते हैं जब तक हमारी जो अपने पास आउटपुट चाहिए वो पूरा नहीं हो जाता, जब लोग पूरा सॉर्टेड नहीं हो जाता। और इसमें क्या करते हैं, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। और जब हमारे पहले इटरेशन होगी, इसकी एक और ख़ासियत बात है, जो ये सॉर्ट करना स्टार्ट करता है एंड से स्टार्ट करता है। मतलब जब हमारी फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होगी तो हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, जैसे इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है 5, तो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा वो अपने सही पोजीशन पर हो जाएगा। और उसके बाद जब हम अपनी नेक्स्ट इटरेशन करेंगे तो उसके बाद सेकेंड लास्ट एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर आएगा, उसके बाद थर्ड लास्ट, और एंड में जो अपना लास्ट एलिमेंट बचेगा वो ऑटोमेटिक ही अपने सही प्लेस पर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे और डीपली वर्किंग से समझते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक एरे लिया है जिसमें एलिमेंट है हमारे 4, 3, 5 एंड 2 और ऊपर यहाँ इनके इंडेक्सेस लिखे हुए हैं। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, कंपैरिजन्स होती हैं 2 एलिमेंट्स की। तो सबसे स्टार्टिंग में मतलब जब हम अपनी पहली इटरेशन करेंगे तो फर्स्ट इटरेशन के दौरान सबसे पहले यहाँ होंगे हम, तो इससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उन दोनों को करेंगे कंपेयर। तो यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा 4 क्या है 3 से ग्रेटर है, तो इनकी पोजीशंस गलत है। ये हमारी रिक्वायरमेंट पोजीशन नहीं है, 3 पहले आना चाहिए था 4 से। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे स्वैप। तो जब हम स्वैप करेंगे तो अब हमारा जो नेक्स्ट एरे होगा वो होगा 3, 4, 5 एंड 2। तो ये दोनों हो चुके हैं नॉर्मली स्वैप। इसके बाद अब हम यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि पीछे यहाँ तो हमने स्वैपिंग कर दी है। तो अब हम इंडेक्स 1 पर जो एलिमेंट है और इंडेक्स 2 पर जो एलिमेंट है इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन करने पर हमारा 4 5 से क्या है स्मॉलर है। इसका मतलब जो इनकी जो पोजीशंस है वो बिल्कुल राइट है। तो अब इनमें हम स्वैपिंग नहीं करेंगे।
ओके, अब हम आ चुके हैं, इससे इसे कर देंगे सिंपली क्या स्किप, और अब हम आ जाएंगे यहाँ। तो जब हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर इन दोनों को करेंगे कंपेयर। तो जब हम यहाँ इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारा जो 5 है 2 से क्या है ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो इन्हें हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो जब हम इन्हें स्वैप कर देंगे तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो एरे बनेगा, वो क्या होगा 3, 4, 2 एंड 5। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें जो सॉर्टिंग स्टार्ट होती है वो एंड से होती है, मतलब फर्स्ट इटरेशन के दौरान जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है 5, तो वो अपनी सही पोजीशन पर पहुंच जाएगा, जो कि उसकी सही पोजीशन क्या है सबसे एंड, मतलब कि हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो हो चुका है सॉर्ट, अपने आ चुका है सही प्लेस पर। इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, अब हमारी एक इटरेशन तो हो चुकी है कंप्लीट, तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, फिर से हम यहाँ से दोबारा कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। जब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो सिंपली 3 और 4 में कंपैरिजन करेंगे, तो हमारा 3 और 4 क्या है अपने सही लोकेशन पर हैं, सही इंडेक्स पर हैं, क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 4। उसके बाद अब हम यहाँ आ चुके हैं और सिंपली इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे कंपेयर। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को, तो यहाँ क्या है 4 ग्रेटर है 2 से, मतलब इनकी पोजीशन क्या है गलत, तो अब इन्हें भी कर देंगे सिंपली स्वैप। तो जब हम स्वैप कर देंगे तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एरे होगा वो होगा 3, 2, 4 एंड 5। तो हमारी सेकेंड इटरेशन के दौरान हमारे 2 एलिमेंट क्या हो चुके हैं सॉर्ट, मतलब आ चुके हैं बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पर। और एक बात का हम ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होगा जब हम अपनी फिर से थर्ड इटरेशन स्टार्ट करेंगे, थर्ड इटरेशन हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाली पोजीशन तक 0 पोजीशन से। तो जब हम थर्ड इटरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ जो कंपैरिजन है वो यहाँ तक करेंगे, मतलब जो हमें चेक करनी है कंपैरिजन इंडेक्स 1 तक चेक करनी है इस वाले एरे में। क्यों, क्योंकि जो ये लास्ट वाले 2 इंडेक्स है 2 एंड 3 जिसमें एलिमेंट है 4 और 5, ये क्या है ये ऑलरेडी हो चुके हैं सॉर्टेड, तो हम यहाँ पर इन्हें दोबारा कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा है नहीं, नुकसान ही है। नुकसान क्या है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ही इंक्रीज़ होगी, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम सिंपली अब जब हम अपनी थर्ड इटरेशन करेंगे तो उसमें फिर से यहाँ 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 3 और 2 को करेंगे कंपेयर। तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 क्या है 2 से ग्रेटर है, तो हम इन्हें भी कर देंगे सिंपली स्वैप। और स्वैप करने पे हमारा नेक्स्ट एरे क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट एरे आएगा 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए थर्ड इटरेशन के दौरान हमारे लास्ट 3 एलिमेंट क्या हो चुके हैं, ये हो चुके हैं सिंपली सॉर्टेड। और जो हमारा लास्ट एलिमेंट मतलब जो 2 था वो ऑटोमेटिक ही क्या हो चुका है अपने राइट प्लेस पर आ चुका है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है मतलब जो रिक्वायर्ड आउटपुट था सॉर्टेड एरे का वो हमें मिल चुका है। तो ये सिंपल इसकी नॉर्मल प्रोसेस होती है। तो ये आई थिंक कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर और इसकी जो एल्गोरिदम है मतलब जो कोड है उसे सिंपली कर लेते हैं, लिख लेते हैं, मतलब उसे करके देखते हैं सिंपली एग्जीक्यूट। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ और इसे थोड़ा कर लेता हूँ जूम, जिससे आपको सब क्लियर चमके। तो यहाँ मैंने क्या है बबल शॉट नाम की एक क्लास बना ली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं अपना बबल शॉट फंक्शन। तो उसका जो पहले तो सबसे स्टैटिक रखेंगे क्योंकि इसमें स्टैटिक बनाना पड़ता है मेन फंक्शन में। अगर हमें मेन में अगर कॉल करना है तो मैंने स्टैटिक वॉइड टाइप का एक बना लिया क्योंकि इसमें हमें कुछ रिटर्न करना नहीं है। और इसका क्या रख देता हूँ मैं नाम बबल शॉट। और इसमें हम क्या करेंगे सिंपली एक एरे को कर देंगे पास, क्योंकि हमें अगर एरे शॉट करना है तो सिंपली कर दिया हमने एक एरे इसमें पैरामीटर में पास। उसके बाद सबसे पहले हम अब इसकी क्या करते हैं एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लेंथ गिवन तो है नहीं, तो हमने सबसे पहले इसकी लेंथ को कर लिया कैलकुलेट। ओके, अब इसके बाद हम लगाएंगे एक फॉर लूप जो कि चलाएंगे हम फर्स्ट इंडेक्स से और कहाँ तक चलाएंगे सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, और इसे करते हैं इंक्रीमेंट। अब देखिए मैंने यहाँ इसे सेकंड लास्ट एलिमेंट तक ही क्यों चलाया, क्योंकि जब हम अपनी कंपैरिजन कर रहे थे
और जब हम अपनी सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट पे पहुँचे थे तो हम इसमें क्या करते हैं, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर करते हैं। तो जब हम सेकंड लास्ट एलिमेंट पे होंगे तो उसे लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। कंपेरिजन में अगर वो ग्रेटर होता है लास्ट वाला एलिमेंट तो उन्हें मतलब अगर सेकंड लास्ट ग्रेटर होता है तो स्वैप कर देंगे, अदरवाइज उन्हें ऐसे ही रहने देंगे। तो जब हम उसके बाद अपनी नेक्स्ट पर जाएंगे, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट पर जाएंगे, तो हमें उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो होगा ही नहीं, तो इसलिए हम करेंगे सिंपली सेकंड लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर। ठीक है, इसके बाद एक लूप और लगाएंगे हम और उसे चलाएंगे j इक्वल्स टू 0 से, और कहाँ तक चलाएंगे, जब j स्मॉलर देन होगा n माइनस आई माइनस 1 तक, और सिंपली कर देंगे j को प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ मैंने फिर से n माइनस आई माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास हमने क्या किया था, जब अभी हम वर्किंग समझ रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, जो हमारा सॉर्टेड हो चुका था फर्स्ट इटरेशन के दौरान, हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट लास्ट नेक्स्ट पर पहुंच चुका था, मतलब एक सॉर्ट हो चुका था। उसके बाद सेकंड इटरेशन में हमारा सेकंड एलिमेंट सॉर्ट हो चुका था। तो मैंने वहाँ क्या बताया था कि हम सिर्फ वहीं तक लूप चलाएंगे जहाँ तक कि हमें सॉर्ट करना है, क्योंकि हमारे 2 एलिमेंट पहले ही शॉर्ट हो चुके थे तो हम वहाँ तक तो चलाएंगे नहीं। तो इसमें सिंपली वही लिखा है। अगर हम आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉरी, तो फर्स्ट में क्या होगा हमारा, जब आई चल जाएगा तो फर्स्ट इटरेशन के दौरान जब हमारा आई चल जाएगा तो उसके दौरान हमारा एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा, तो सिंपली हम उसे आई को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब कि हमें लास्ट इंडेक्स तक अब नहीं जाना, ये इसका पर्पज़ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे, इफ़ एरे जे, जो अगर हमारा जे इंडेक्स पर एलिमेंट है अगर ग्रेटर है एरे जे प्लस 1 से, तो हम इन्हें क्या कर देंगे, सिंपली कर देंगे स्वैप। मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। अब हम कर देंगे इसे सिंपली स्वैप। स्वैप कैसे करेंगे, अब हम इंट टाइप का एक टाइम वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें सिंपली कर देंगे एरे जे को स्टोर, और क्योंकि अब हमारा जे इंडेक्स पर जो प्लेस है वो हो चुका है एम्प्टी, तो अब हम जे में डाल देंगे, मतलब जे में स्टोर कर देंगे एरे जे प्लस 1 को, और जी एरे जे प्लस 1 में कर देंगे सिंपली टैम्प में जो डाटा रखा है उसे स्टोर। तो ये बबल सॉर्ट में बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बबल सॉर्ट में बस इतनी सी कोड है। तो अब हम देख लेते हैं इसे रन करके। तो सबसे पहले तो मैं इसका मेन फंक्शन बना लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, एक इंट टाइप का एक एरे बना लेता हूँ और इसमें सिंपली कर देता हूँ वैल्यू को पास। वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 6 7 2 8 काफ़ी हैं। अब करते हैं पहले तो इसकी लेंथ को कर लेते हैं कैलकुलेट, फिर से एरे डॉट लेंथ लिखकर, और अब हम अपने बबल सॉर्ट जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था इसे करते हैं कॉल, और इसके बाद जो इससे आउटपुट आएगा उसे कर लेते हैं सिंपली फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस, और यहाँ कर देते हैं इसे प्रिंट, और प्रिंट मतलब एरे आई, और यहाँ इनके बीच में दे देते हैं स्पेस ताकि ये आपस में ज़्यादा भिड़े नहीं। और अब क्या करते हैं, अब करके देखते हैं इसे रन करने का करते हैं वेट, इसे कर देता हूँ मैं कंटिन्यू, और देखिए जो हमारा एरे था वो हो चुका है सिंपली सॉर्टेड। तो हमारे जो एल्गोरिथम है वो कर रही है अच्छे से। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि आप बबल सॉर्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप बबल सॉर्ट अच्छे से समझ गए हैं और आपको मेरा कम्युनिकेट करने का जो वे है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर अभी भी आपकी कोई इसमें क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूँगा। और एक मैंने अभी फेसबुक पेज बनाया है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।